हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपकी बार 4 वाली सीरीज़ में। लास्ट वीडियो के अंदर है जो हमारा लास्ट चैप्टर मतलब 4th चैप्टर वो रह गया था। अब हम जिसको कवर करेंगे अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन से चेंज होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी लेसन है, जैसे हमारा जो लाइफ स्पेन साइकोलॉजी के अंदर हम जो समझने वाले हैं उसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। फिजिकल चेंज, 3 नहीं सॉरी 4 पढ़ रहे हैं। फिजिकल, साइको सोशल चेंज, और एक हम पढ़ रहे हैं कोग्निटिव, और एक पढ़ रहे हैं हम लैंग्वेज का। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, देखिए फिजिकल चेंज के अंदर तो आप अपने फिजिकल चेंज को नोट डाउन कर सकते हैं। साइको सोशल के अंदर हमने जो एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने जो इन्फेंसी के अंदर पढ़ लिया। अभी 2 हम हैं जो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पढ़ेंगे, 2 एडोलसेंस और 2 अडल्टहुड और ओल्ड एज के अंदर पढ़ेंगे। कोग्निटिव जो हम डेवलपमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 स्टेजेस, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन स्टेजेस के ना सब जो डिवाइड किया गया है जिनको, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक स्टेज एक लाइफ स्पैन, जो मतलब हम एक लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि इन्फेंसी के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था सेंसरी मेमोरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब प्री ऑपरेशनल, उसके बाद हम करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद हम करेंगे फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये याद करने का तरीका जो मैं आपको बताना चाहता था, ये मैं आपको बता दिया है। अब हम करेंगे डायरेक्ट अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से लेकर अप्रोक्स 6 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक चलता है। ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड, वो पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर, अप्रोक्स 8 ईयर तक है जो ये चलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, जहाँ पर हमें जो बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका इन्फेंट जो उसकी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। कई दफ़ा हम निश्चित करते हैं कि भी व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी चाइल्ड विल बी डेवलप, किस प्रकार की पर्सनैलिटी है जो बच्चे की रहेगी या रहने वाली है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लगा लीजिए या कुछ इसकी डेफिनेशंस हम कैसे डिफाइन करेंगे। इस पीरियड के दौरान है ना, चिल्ड्रन काफ़ी ईगोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा, दिस पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी टॉय एज, बिकॉज यहाँ पर क्या रहता है, बच्चों को मम्मी ये वाला मेरे को ना रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, ठीक है, या मुझे जेसीबी चाहिए, या मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए जो उड़ने वाला। तो ज़्यादातर उम्र है जो खेलने कूदने में निकल जाती है। शहर के बच्चे तो ऐसे खेलते हैं, और गाँव वाले बच्चे क्या करते हैं, जो बफेलोज़ के साथ खेलते रहते हैं, जो जैसे पानी में नहाने के लेकर जाया जाता है जब उनको तालाब वगैरह में, तो वहाँ पर उनको नहाने में व्यस्त रहते हैं, गिल्ली डंडा खेलने में व्यस्त रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। शहर में भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन गांव में जो गिल्ली डंडा और भी बहुत सारे गेम होते हैं जो गांव में, अगर आपने कभी गांव से रिलेट करते हैं, आपने कोई गेम खेला है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड है जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इस पीरियड के दौरान चिल्ड्रन बिकम फिजिकली मेंटली इंडिपेंडेंट होते हैं। वो अपनी मनचाही काम करना पसंद करते हैं। ठीक है। हम जैसे खाना खाने का मन हो तो कहेंगे भाई खा लूँगा मम्मी, अदरवाइज मैं नहीं खाता, फिर मम्मी भाग भाग के खिलाएगी उसको भाई। ठीक है। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन लर्निंग सोशल स्किल्स, वो लर्निंग सोशल स्किल्स को सीखने में बिजी रहते हैं। दे वांट टू फॉलो नॉर्म्स, कम अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर, वो दूसरों की एक्सेप्टेशन पर है जो खरा उतरना की कोशिश जो करते हैं। ठीक है। देयर इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट से फिजिकल, कोग्निटिव, सोशो इमोशनल एंड कल्चरल, ज़्यादातर है जो डेवलपमेंट यहाँ से बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये था अर्ली चाइल्डहुड के बारे में डेफिनेशन। आ जाए तो आप ये राइट डाउन कीजिएगा एज इट इज़, नोट्स की वही बात है, चिंता ना करें, आप टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आया करते हैं बॉडी ग्रोथ के अंदर। देखिए, जब आप 2 से लगा लीजिए, आप इन्फेंसी के बाद जब आप अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एंटर करते हैं तो आपकी हाइट है जो 7 साल तक अप्रोक्स 2 से 3 इंच पर ईयर के हिसाब से बढ़ने लग जाती है। ठीक है। अब जो 8वें साल के अंदर, जिसे हम प्री एडोलसेंट ग्रोथ क्यों कहते हैं, क्योंकि एडोलसेंस के अंदर हम एंटर करने वाले हैं, प्यूबर्टी चेंज भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप प्यूबर्टी चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, काफ़ी अच्छी तरह हमने समझाया है।
वो उस पर भी। तो एडोलसेंस के एंटर जो 8 साल के अप्रोक्स है जो लगभग कर जाते हैं। इस पीरियड के दौरान कॉमन फॉर चिल्ड्रन गेट बिटवीन 4 to 6 इंच पर ईयर। एक साल में 4 से 6 इंच है जो एक साल में जो हाइट बढ़ने लग जाती है, बॉडी ग्रोथ है जो होने लग जाती है, ठीक है। तो वन मोर थिंग इज कॉमन दैट फीमेल बॉडी टेंड टू मैच्योर मोर क्विकली। फीमेल्स की बॉडी है जो काफ़ी जल्दी जो मैच्योरिटी के अंदर जाती है एज कंपेरिजन टू मेल बॉडी। रही बात वेट की, कितना वजन रहेगा, वजन अप्रोक्स 7 साल की उम्र तक 3 से 5 पाउंड पर ईयर से इंक्रीज होता है, ठीक है। 3 ईयर ऑफ एज द ह्यूमन मेटाबॉलिक रेट। देखिए क्या होता है, जो इस उम्र में, अब हमने शुरुआत में बात की, ज़्यादातर उम्र है जो खेलने कूदने में निकल जाती है, खेलने कूदने में, जो 2 से 8 साल तक की उम्र है। इसमें क्या रहता है, जब खेलने कूदना रहेगा तो फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर मेटाबॉलिक सिस्टम भी हमारा हाइयर काम करेगा और हमारा वेट है जो कम रहेगा। इस पीरियड के दौरान परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट डिक्रीज हो जाता है, एंड मसल्स टिश्यूज इंक्रीज, चिल्ड्रन गेट थिनर्स। आपने देखा होगा बच्चे जो इस उम्र के अंदर जो काफ़ी पतले रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेट के बाद ब्रेन डेवलपमेंट की। भैया ब्रेन डेवलपमेंट हमने 75% 70 के अप्रोक्स है जो इन्फेंसी के दौरान कर लिया था, लेकिन अब 90% है जो एडल्ट वेट के जितना जो ब्रेन है जो अब डेवलप हो जाता है 5 साल तक के बच्चे का। या कई बार है जो कुछ एक्टिविटीज़ है जो लेट भी शो होती हैं बच्चे की, है जो नए नए न्यूरॉन्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। पुराने न्यूरॉन जो अनयूज्ड न्यूरॉन है वो मरने लग जाते हैं, जिसे हम डाइंग न्यूरॉन्स गेट अनयूज्ड, मतलब डाइंग आउट ऑफ अनयूज्ड न्यूरॉन्स। जो पुराने न्यूरॉन्स है जिनका यूज़ नहीं हो रहा वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, दोनों तरह से। तो बॉडी गेट रीच ओनली 30% ऑफ अडल्ट वेट। ब्रेन की बात करें तो 90% गेन कर लेगा 5 ईयर तक, और वेट है जो 30% है जो गेन कर लेते हैं इस उम्र तक, ठीक है। तो मोटर स्किल्स की बात करते हैं, इस उम्र के अंदर पीरियड चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बिल्ड and improve gross motor skills such as walking, running. Boys develop these skills slightly faster than girls. आप सभी को पता होगा बॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ है जो बाहरी कामों में ज़्यादा रहती है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने में आप लगा लीजिए, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू गर्ल्स की। बिकॉज की गर्ल्स है जो कई बार दफ़ा है जो ऐसा होता है घर के कामों में भी व्यस्त जो घर वाले लगाने शुरू कर देते हैं उनको, तो इसलिए बॉयज़ ज़्यादा बाहर ध्यान देते हैं, तो उनकी मोटर स्किल्स है जो कुछ बेहतर रहती है, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो सॉरी, जिम तो आप इस उम्र के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि आप एडोलसेंस करते हैं, जिम के अंदर तो ज्वाइन, ठीक है। तो टीथ के बारे में बात करेंगे, दांतों के बारे में। इस उम्र तक है जो ज़्यादातर दांतें हैं जो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, परमानेंट टीथ। जो सामने वाले फ्रंट के दांत होते हैं ना, सभी के ऐसे कुछ बड़े से दांत होते हैं, ठीक है। तो टीथ, दूध के दांत हम बोल सकते हैं, दूध के दांत है जो परमानेंट दांतों से रिप्लेस होने लग जाएंगे, टीथ। उसके बाद जो आती है कोग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया, हमने पहले जो इन्फेंसी के जो वीडियोस के अंदर देखा था, इन्फेंसी डेवलपमेंट के अंदर देखा था, उसके अंदर सेंसरी मोटर स्टेज के 6 सब स्टेजेस पढ़े थे, और अब हम कोग्निटिव डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कर रहे हैं। तो बिटवीन द एज 2 और 7 प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब एज बीइंग इगोसेंट्रिक। They are controlled by their own perceptions, thoughts, ideas, cannot consider the viewpoint of others. ये दूसरों, इस उम्र के अंदर क्या होता है, हम दूसरों की तरफ नहीं देखते, हम अपनी ज़रूरतें और अपनी जो इच्छाओं की तरफ देखते हैं। बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है, कहने का मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग। प्री ऑपरेशनल स्टेज को है जो तीन स्टेज फिर दी गई हैं, 3 सब स्टेजेस हम बोल सकते हैं। सिम्बॉलिक फंक्शंस, it develop around the age of 2 or 4. Children become capable to remembering objects. They can talk about people who fall. They can draw picture far away places. They consider non-living thing as human. जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे जो हाथ दिखा के, या फिर मुझे वहाँ जाना है, मेरे को उसके पास जाना है, या उस चाचू के पास जाना है, तो क्या होता है इस उम्र के अंदर है जो वो लोगों को याद रखना शुरू कर देते हैं, वो बात करना शुरू कर देते हैं। जो उन लोग उनसे दूर हैं, या वो चीज़ों को याद करने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो वे नॉन लिविंग थिंग्स को भी ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कई जो बच्चों के घर जो डॉगी होते हैं छोटे, तो वो उनके साथ काफ़ी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उनके जो बाल वगैरह खींच देते हैं, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फंक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आएगा इंस्टीट्यूटिव थॉट। इंस्टीट्यूटिव थॉट के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड अकर अराउंड 4 to 7 ऑफ एज। दे वुड आस्क क्वेश्चन अबाउट वाई सर्टेन थिंग्स हैपन। वो पूछेंगे मम्मी ऐसा क्यों, पापा ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, या फिर ऐसा क्यों होता है,
ठीक है, बारिश क्यों हो रही है, लोहे को जंग क्यों लग रहा है, आपने देखा होगा टीवी के ऐड के अंदर, भाई रात को तारे ही क्यों दिखते हैं, आयोडीन टाटा नमक में कैसे है, ऐसी कुछ कुछ बातें। तो ये इंट्यूटिव थॉट के कारण होता है। 4-7 ईयर के अंदर है जो बच्चे काफ़ी है जो थिंक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर जब क्वेश्चन मिलेंगे या क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर है जो उनको थिंकिंग करना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस के अंदर उनको जाना पड़ेगा, और वो है जो एसिमिलेशन प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एसिमिलेशन क्या, जो चीज़ उनको गेन की है, जो चीज़ उन्होंने अब तक जो स्कीमास क्रिएट किए गए हैं उनके माइंड में, वो उनको एग्जिस्टिंग लाइफ के साथ है जो मिलाएंगे, एसिमिलेट करेंगे, और फिर जो नए स्कीमा जिसको हम एकोमोडेशन कह सकते हैं वो प्रोसेस चली जाती है। हमने जो पिछली जो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर भी पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये थे हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट। साइको सोशल चेंजेस को हम करेंगे पीछे वाले नोट से जो अभी हमने यहाँ पर देखे थे। प्री स्कूलर स्कूल एज इन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, ठीक है। तो देखिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। During this stage, children assert themselves more frequently through direct playing and other social interactions. During this period, primary feature involves the child regularly interacting with other students at school. देखिए स्कूल में जाने का मौका मिलता है इन्फेंसी के बाद, जब हम चाइल्डहुड के अंदर एंटर करते हैं, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड या स्कूल ईयर भी बोलते हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने की। आपने जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने की, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ावा देने की, क्या उन्हें क्या आता है, ठीक है, उनके विचार किसी चीज़ के प्रति क्या हैं, ये हो गया इनिशिएटिव। उनको जो शुरुआती एक्टिविटीज़ जो वे करते हैं, अगर हम मान लीजिए चिल्ड्रन प्लान करता है कि भी हम कल पार्क जाएंगे, या फिर तू ये वाला लेसन कर लियो भाई, मैं ये वाला लेसन कर लूँगा, ऐसे प्लान्स एक्टिविटीज़। मेकअप गेम्स खेलते हैं हम, जो मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो कहेंगे 5 बच्चे इस वाली टीम में, 5 बच्चे इस वाली टीम से, गेम्स खेलना। इनिशिएट एक्टिविटीज़ विद अदर, दूसरों के साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ के अंदर है जो एनरोल होना। यदि मान लीजिए पेरेंट्स और टीचर्स है जो उनको ट्रीट करते हैं क्वेश्चंस और ट्राइबल और एम्बरेसिंग और अदर, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए भी जो बच्चे ऐसा करते हैं वो तो जाएंगे इनिशिएटिव वाली सीरीज़ में। अगर पेरेंट्स या टीचर उसको रोकते हैं, उनको एम्बेरसिंग फील कराते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा थॉट है जो आसपास में, जो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें अपनी बातें ज़्यादा किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो वहाँ पर बच्चा गिल्ट वाली पोजीशन में चला जाता है। टू मच गिल्ट कैन मेक द चाइल्ड स्लो टू इंटरेक्ट। जितना ज़्यादा बच्चे को गिल्ट होगा तो वो इंटरेक्ट करना कम कर देगा। आपने देखा होगा कई बच्चे कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, वो औरों से बात करना इतना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें सिखाया ही ये गया होता है कि ज़्यादा बातें किसी के साथ नहीं करना, ठीक है। मे इनहिबिट देयर क्रिएटिविटी, सो ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन इनिशिएटिव एंड गिल्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो एक बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। जितना बच्चा इनिशिएटिव, उनको ये पता होना चाहिए हमें किसके साथ तो अपने थॉट्स को शेयर करना चाहिए और किसके साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो एक हेल्दी बैलेंस है जो गिल्ट और इनिशिएटिव के बीच में होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। कुमार विश्वास ने भी ये जो एक बात कही थी, जैसे कि मस्ती है तो हस्ती है, कि भी मस्ती रहेगी तो कोई हस्ती रहेगी। हस्ती मीन्स यहाँ पर है जो कुछ जो पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है, जिसके पास जो मस्ती है तो उसी की जिंदा हस्ती है। मस्ती है तो जिंदा हस्ती है, वरना वो जिंदा ज़बरदस्ती है। अगर मस्ती ही नहीं है तो लाइफ के अंदर तो यूँ समझ लो जीना बिल्कुल बोरिंग हो जाता है। इसलिए जो क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, हमें लोगों के साथ शेयरिंग भी करना चाहिए थॉट्स को, प्लान्स को, आइडियाज़ को। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट थोड़ा बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा बैलेंस जरूरी है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, देखिए अभी इनिशिएटिव तो हम हो गए, हमने जो थॉट्स जो शेयर करना शुरू कर दिए, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो कंपटीशन को बताती है, कंपटीशन को दर्शाएगी। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन विल लर्निंग टू रीड। अभी बच्चे क्या करना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट करना शुरू कर देंगे, सम करना शुरू कर देंगे। मतलब हमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लगा लीजिए, साइंस से लगा लीजिए, मतलब अपने अपने फील्ड के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा, इंडस्ट्री में, कंपटीशन में। अदरवाइज वो इन्फीरियर फील करेगा और उससे थोड़ा सा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। टीचर्स हैव मोर इम्पोर्टेंट रोल, टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है इस जो इंडस्ट्रीज वाले एरिया में, ठीक है। तो इफ़ द चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड, एनफोर्स्ड फॉर देयर इनिशिएटिव वर्क्स,
दे बिगिन टू फील इंडस्ट्रियस, कॉम्पिटेंट एंड फील कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू अचीव गोल्स। तो उनको कैसा लगेगा भाई, हाँ अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, या उनको रिन्फोर्स्ड किया जा रहा है। पॉजिटिव लगा लीजिए, नेगेटिव लगा लीजिए, क्या होता है मार्क्स अच्छे दे दिए या कॉपी पर स्टार डाल दिया, गुड दे दिया, तो बच्चे क्या कहते हैं, तो मुझे गुड मिला, तो क्या होता है वो एनकरेज कर देता है कि भाई हाँ आपने अच्छा काम किया। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा, तो अगर उनको रोका जा रहा है उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनके टीचर्स के थ्रू, तो चिल्ड्रन है जो फील इन्फीरियर फील करेगा, डाउटिंग इज आउन, उसको अपनी ही क्षमताओं पर संदेह होना शुरू हो जाएगा, देयरफॉर मे नॉट रीच, और वो अपने उस पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाएगा जो वो जितना पोटेंशियल उसके अंदर है। जैसे एक मैजिशियन ने कहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर है जो, जैसे एक बीज पेड़ बन सकता है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने पोटेंशियल का कंप्लीट यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करेगा। वो बात अलग है उसके गोल्स क्या हैं या उसके मायने में सक्सेस क्या है, ठीक है, सभी को सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके जो एनवायरनमेंट काफ़ी अफेक्ट करता है उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर है जो आप इन्फीरियरिटी और इंडस्ट्री का डिफरेंस आई होप अच्छी तरह समझ गए होंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन पर इस जो स्टेज के अंदर क्वेश्चन नहीं बनता, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक जो एनालाइज किया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो क्वेश्चन बन सकता है जो अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर, कि भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक आप अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको 4-10 हेडिंग है हमारे पास यहाँ पे, आप इनके ऊपर है जो कुछ भी राइट डाउन कर। जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म बताया हमने, पहला ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा, अपनी जो चीज़ों के बारे में सोचेगा, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचेगा, इंटरेस्ट, फीलिंग्स, इन सभी के बारे में सोचेगा, तो हम कह सकते हैं उसकी थिंकिंग है वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्डनेस हो जाती है। तो पहला पॉइंट था हमारा ईगोसेंट्रिज्म। सेकंड है शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब हम क्या कहेंगे, हम बच्चे को समझाते हैं बच्चा ऐसा नहीं करना, यहाँ पर नहीं जाना, यहाँ पर है जो हम कैसे हैं वैसे बाऊ है, या फिर जो यहाँ पर भूत है, या मंकी से दूर रहो, आप डॉगी से दूर रहो। तो क्या होता है वहाँ पर शॉर्टर अटेंशन होते हो, फिर आप एक बार तो समझाएंगे फिर वो भूल जाएगा, ऐसा नहीं करना होता। या फिर मिट्टी में मत खेलो, तो शॉर्टर अटेंशन स्पैन, वो बहुत ही कम समय के लिए आपकी बातों पर ध्यान देना पसंद करता है। फोटोग्राफिक मेमोरी बच्चों की काफ़ी बेहतर होती है। वो एक बार जो चीज़ें देख लेते हैं वो कहेंगे मम्मी मेरे को ना वही कार है ये जो मेरे मामा के लड़के के पास थी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के दौरान। इमेजिनेशन भी काफ़ी जल्दी करेगा वो बच्चा, क्यों, वो ऐसा सोचेगा मम्मी अगर मैं ऐसा ही जो मतलब कॉपी के पेज के साथ है जो एरोप्लेन बना दूँ, या फिर जो पता नहीं क्या क्या थॉट उसके दिमाग में आते रहेंगे। अगर आपने कभी राइट डाउन किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कभी छोटे बच्चे को, तो अब वो जो कहानियाँ घड़ता रहता है अपने दिमाग में, मुझे ये वाला सपना आया आज, मुझे वो सपना आया। तो इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी मजबूत होती है इस दौरान, इस जो पीरियड के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कुछ खास नहीं होते, ठीक है, इस दौरान है जो, क्यों, बच्चा नए व्यक्तियों के सामने है जो हेजिटेट करता है, जिनको वो पहले से जानता है, बस उन्हीं के साथ ही बात करना ज़्यादातर पसंद करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने पूछा आपके पापा कहाँ हैं, तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं यहाँ है। और हो सकता है आपके पापा ने मना कर रखा हो, या फिर बाहर से कोई पूछता है कि भाई आपके पापा या मम्मी क्या कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि भाई हाँ मेरे पापा तो टॉयलेट गए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कई बार है जो हमारे बड़े हैं जो इन चीज़ों से एम्बेरस फील करते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पता नहीं क्या पूछ ले और क्या आंसर आपको सुनने को मिल जाएगा। तो जजमेंट की बात करते हैं, काफ़ी जजमेंटल होते हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है जो चिल्ड्रन। तो क्या होता है जजमेंट के अंदर, हम क्या कह सकते हैं, जजमेंट के अंदर है जो आप मान लीजिए किसी ने कुछ गलत कर दिया या कुछ ज़्यादा तेज़ बोल देता है, तो बच्चे कहते हैं अरे मम्मी वो बुरा इंसान है, मैं उसके पास नहीं खेलूंगा, ठीक है। तो टेम्परामेंट में क्या होता है भाई, बच्चों का स्वभाव काफ़ी मतलब मज़ेदार, अच्छा, और जो खुश मिजाज रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं कि आप आज इस पार्क में जाएंगे, या फिर आज हम शाम को आइसक्रीम खा के आएंगे, या फिर हमें जो इस वीकेंड पर पिकनिक पर जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों पर आपके लिए ये सामान लेके आया जाएगा, या आपके लिए ये कोई टॉय ले गए, खिलौना लेके आया जाएगा, तो उस वो बड़े खुश मिजाज रहते हैं। क्रियोसिटी के अंदर काफ़ी क्रियोसिटी, जैसा कि मैंने बताया, वो हर चीज़ पे ये पूछेंगे मम्मी ऐसा क्यों, सूरज दिन में ही क्यों है, सूरज रात को क्यों नहीं होता। प्ले सारा दिन ही खेलते रहते हैं, बच्चों को कहना क्या समझाना, पीटना भी पड़ जाता है कई बार, तो भाई अभी मत जा दो खेलने, फिर चला जाइए। तो ये थे प्ले, ये कुछ 10 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्ली चाइल्डहुड के, जो आप है जो राइट डाउन कर सकते हैं अपने शब्दों में, बिल्कुल इजी टू यूज़। आपको हेडिंग हमने नोट्स करवा दी गई हैं, आप भी थोड़े नोट्स साथ साथ क्रिएट कर लिया करो, ठीक है।